हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उसने कहा था का एक्सप्लेनेशन। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, इसका सारांश क्या है, ये सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसने कहा था का जो है लेखक परिचय को देखेंगे। तो इसका लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका जन्म स्थान के बारे में जान ले तो इनका जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम था। जिला जो था कामांडा और हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, ये तो था लेखक परिचय। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं में कहानियां भी हैं, निबंध भी हैं। तो कहानियां में है सुखमय जीवन, बुरुदों का कांट या उसने कहा था। ठीक है, ये 3 इनकी प्रमुख कहानियां हैं और इनका एक प्रमुख जो है निबंध है जिसका नाम है कछुआ धरा। तो ये था लेखक परिचय और रचनाएं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सारांश क्या है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, तो उसने कहा था कहानी का सारांश। ठीक है, उसने कहा था शीर्ष कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित गई एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता। तो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, इस सेंटेंस में आपको यही कहा गया है कि ये कहानी जो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित गई है, जिसका शुरुआत जो है अमृतसर के बाजार से होता है। ठीक है, अमृतसर एक शहर है, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अमृतसर, जहाँ पे जो है 12 वर्ष का लड़का जो है एक 8 वर्ष की लड़की को जो है टांगे के नीचे आने से बचाता है। ठीक है, यहाँ जो है उसने कहा था एक मूवी भी है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वो मूवी देखना है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये मूवी जो है ब्लैक एंड वाइट है। और यहाँ एक और बात को ध्यान रखिएगा, जो 12 वर्ष का लड़का है इसका नाम जो है लहना सिंह रहता है और 8 वर्ष की जो लड़की रहती है उसका नाम होरा रहता है। ठीक है, ये दोनों अपने अपने मामा के घर रहते हैं। इस बात को हमने इसमें इंटर नहीं किया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों लड़का और लड़की अपने अपने मामा के घर जो है अमृतसर में रहते हैं। लड़का का नाम लहना सिंह होता है और लड़की का नाम होरा रहता है। ठीक है, ये लड़का जो है लहना सिंह जो है होरा को टांगे के नीचे आने से बचाता है और वो उससे बार बार यही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। तो लड़की धत कह के भाग जाती है और बार बार लड़का यही प्रश्न पूछता है। तो कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है, हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। हाँ मेरी मंगनी हो गई है। इस बात पे जो है लड़का उदास हो जाता है। लड़का उदास हो जाता है मतलब लहना सिंह उदास हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। लहना सिंह जो था इस घटना के बाद जो है सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमींदार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चा चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है और लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या क्या बातों का वर्णन किया गया है। यहाँ सूबेदार जो रहता है वो हजारा सिंह होता है और जमींदार लहना सिंह होता है, अर्थात वही लड़का रहता है जो उदास होकर सेना में भर्ती हो जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है वजीरा सिंह होता है और बोधा सिंह होता है। ठीक है, वजीरा सिंह जो है लहना सिंह का दोस्त होता है और बोधा जो होता है हजारा सिंह का बेटा होता है। ठीक है, अब देखिए बोधा सिंह बीमार जब होता है तब लहना सिंह जो है उसका पूरा ख्याल रखता है। ठीक है, एक बार की बात है, लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है। ठीक है, कौन? लहना सिंह, वही लड़का जो है हजारा सिंह के घर घूमने जाता है। तो सूबेदार की पत्नी अर्थात जो उनकी सूबेदारनी रहती है, ठीक है, उसकी पत्नी जो है उसे पहचान लेती है कि वही लड़का है जो बचपन में मुझसे पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई है, अर्थात तेरी मंगनी हो गई है। मतलब जो है यहाँ सूबेदार की जो पत्नी रहती है सूबेदारनी, वही रहती है हो रहा है जो जिसको जो है लहना सिंह ने टांगे के नीचे आने से बचाता है। ठीक है, और उससे बार बार क्या पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। लहना सिंह भी उसे पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा होता है तब सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बुलाकर कहती है
कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। यहाँ आपको रिलेशन का पता तो चल गया। जो होरा रहती है उसका पति का नाम जो है हजारा सिंह रहता है और उसका बेटा जो रहता है बोधा सिंह रहता है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर में समझा दिया था, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह और दोस्त वजीरा सिंह, लाना सिंह सभी लड़ने जाते हैं, ठीक है। लाना सिंह का दोस्त वजीरा सिंह होता है और जो सूबेदार होता है हजारा सिंह होता है और इसका बेटा कौन होता है, बोधा सिंह होता है, ठीक है। ये सब जो है इंग्लैंड की ओर से जो है लड़ने जाते हैं। जर्मनी की सेना इन लोगों पर जो है हमला कर देती है। लाना सिंह अपनी जान पर खेलकर जर्मनी सैनिकों को हरा देता है और इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लाना सिंह और बोधा सिंह जो है घायल हो जाते हैं। कौन कौन? हजारा सिंह, लाना सिंह और बोधा सिंह जो है घायल हो जाता है। जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण घायल होने के बावजूद लाना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठने देता है, ठीक है। मतलब जो है जब भी एम्बुलेंस आती है युद्ध खत्म होने के पश्चात तो उसमें जो है सीट कम होती है, इसलिए लाना सिंह रुक जाता है और बोधा सिंह और हजारा सिंह को जो है भेज देता है। और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी ने कह देना कि उसने जो कहा था कर दिए, ठीक है। इस कहानी का नाम क्या है? तो उसने कहा था मतलब जो सूबेदारनी जो थी उसने कही थी कि मेरा बेटा और मेरे पति का ख्याल रखना, जो कही थी उसने जो है हजारा सिंह ने जो है कर दिया। और अगली सुबह जो है अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमींदार लाना सिंह घायों से मर गए, ठीक है। मतलब सिख राइफल जमींदार लाना सिंह जो है घावों से मर गए। एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण जो है लाना सिंह की मृत्यु हो गई और ये मृत्यु जो होती है वजीरा सिंह की गोद में होती है। तो इस कहानी में यही एक्सप्लेनेशन किया गया है कि इस कहानी का जो शुरुआत होता है अमृतसर से होता है, जहाँ जो है एक लड़का एक लड़की को जो है जान बचाता है, ठीक है, वो भी टांगे के नीचे आने से बचाता है। जब भी वो लड़का उस लड़की से मिलता है तो इसी बात को पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है? तो कुछ देर के बाद जो है वो लड़की आके जवाब देती है हाँ मेरी कुड़माई हो गई, अर्थात मेरी मंगनी हो गई है। तो लड़का जो है गुस्सा होता है, उदास हो जाता है और वो जाके जो है सैनिक में भर्ती हो जाता है। सैन्य में जब रहता है तो उसका मुलाकात हजारा सिंह, बोधा सिंह और वजीरा सिंह से होता है, जहाँ के रिलेशन तो मैंने बता दिया। हजारा सिंह का बेटा रहता है बोधा सिंह और हजारा जो रहता है वो होरा का पति रहता है, जिसका जान जो है बचपन में जो बचाया रहता है लाना सिंह जो है उसका जान बचाया रहता है, उसी का पति रहता है हजारा सिंह और उसका बेटा रहता है बोधा सिंह। और वजीरा सिंह जो होता है उसका दोस्त होता है। तो इसी बात को जो है इस कहानी में कहा जाता है और ये कहानी जो है अमर प्रेम कथा के नाम से जाना जाता है। अगर इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो इस पार्ट में जो है आपको यही बातों का वर्णन है कि उसने जो कहा था वो जो है लाना सिंह ने पूरा किया और जो है लाना सिंह का इसका कीमत जो है मर के चुकाना पड़ा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।